हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक के बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो बी फार्मा थर्ड ईयर का है। तो इसमें जो हम कंटेंट्स कवर करेंगे वो हैं आपका यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो गुड लेबोरेटरीज के जो कंटेंट्स हैं वो हैं टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं उनके लिए कौन कौन सी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेशंस हैं। और सेकंड बात देखेंगे टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स। तो एनिमल टेस्ट के लिए कौन से टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, किस तरीके उनको हैंडल किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेशंस। तो जो भी हमारे नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म की जाती हैं, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो या कहें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं एसओपी। तो एसओपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे हम, अ टेस्टिंग फैसिलिटी शैल हैव द रिटेन एसओपीज एंड लेबोरेटरी मैनुअल मस्ट बी प्रेजेंट डिस्क्राइबिंग द स्टडी मेथड्स टू एडॉप्टिंग टू एंश्योर डाटा क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें क्या है, जो हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं उनके लिए क्या है, एक एसओपी होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, या तो कहें रिटन एक एसओपी होता है। रिटन एसओपी में क्या है, हमें एक तरीके का लेबोरेटरी मैनुअल होता है। उस लेबोरेटरी मैनुअल में डिस्क्राइब होता है कि किस तरीके से हमें नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ को कंडक्ट करना है, या कहें जो हम एनिमल स्टडीज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उस एनिमल स्टडी को कंडक्ट करेंगे, कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है हमारे एसओपी में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल डेविएशन इन द स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शैल बी ऑथराइज बाय द स्टडी डायरेक्टर एंड शैल बी डॉक्यूमेंटेड इन अ रॉ डाटा। तो जो भी हमारे जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं, या कहें जो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या जो एसओपी होता है, उस एसओपी में जो भी हमारा स्टडी मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो जो हमारे स्टडी डायरेक्टर होते हैं, जो नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ कंडक्ट करने के लिए, या कहें ऑब्जर्वेशन के लिए जो हम स्टडी डायरेक्टर को रखते हैं, वो स्टडी डायरेक्टर से ऑथराइज होना चाहिए आपका स्टडी मटेरियल, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए रॉ डाटा फॉर्म में, जिसको हम फर्दर यूज़ करने वाले हैं अपने लेबोरेटरी स्टडीज़ के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, सिग्निफिकेंट चेंज इन द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शैल बी प्रॉपरली ऑथराइज इन रिटन बाय मैनेजमेंट। तो ये जो भी कोई भी अगर चेंज किए जाएंगे आपके एसओपीज़ में, तो वो क्या है, प्रॉपरली रिटन होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। जो भी आपके मैनेजमेंट पर्सनस होते हैं, जो भी ऑथराइज पर्सनस होते हैं, उनके थ्रू क्या है, प्रॉपरली रिटन होना चाहिए कि अगर कोई चेंज किया गया है आपके एसओपीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शैल बी एस्टेब्लिश फॉर। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो किस किस चीज़ के लिए, या कहें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं उसमें। फर्स्ट देखते हैं, एनिमल रूम प्रिपरेशंस। मींस जो भी जहाँ भी हमने एनिमल्स को रखा हुआ है उस एनिमल रूम प्रिपरेशंस कैसी है, इसके बारे में डिस्क्राइब होता है। नेक्स्ट, एनिमल केयर, किस तरीके से हमें एनिमल्स की केयर करना है। रिसेप्ट, आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग, मिक्सिंग एंड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग ऑफ द टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स। तो जो भी हमारे टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से रखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उनको स्टोर करेंगे, किस तरीके से उनकी हैंडलिंग करना है, मिक्सिंग ना हो, तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, और सैम्पलिंग मेथड्स क्या हैं, कि कौन से सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करेंगे जब टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन एसओपी में मौजूद होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट सिस्टम ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, कौन से लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं हम, इस चीज़ के बारे में मेंशन होता है। हैंडलिंग ऑफ एनिमल फाउंड मॉरिबंड्स एंड डेड ड्यूरिंग स्टडीज़। तो जो एनिमल हैंडलिंग है, वो एनिमल हैंडलिंग हमें कैसे करनी है, किस एनिमल को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके बारे में दिया रहता है। क्योंकि अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होगी तो एनिमल्स के डेड होने के चांसेस होते हैं स्टडी के टाइम। नेक्स्ट है, नेक्रोस्कोपी ऑफ एनिमल्स एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल्स। अगर कोई एनिमल्स
अगर किल हो रहा है तो उसका किस तरीके से हमें पोस्टमार्टम करना है, किस तरीके से एग्जामाइन करना है उसे, इस चीज़ को भी आपके SOP में प्रेजेंट होती है ये स्टडी। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डाटा कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है और फर्दर उसे कैसे मेंटेन रखना है, यूज़ करना है, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो भी आपकी लेबोरेटरी स्टडीज़ या कहें नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी जो कंडक्ट होती हैं उनके लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो प्रॉपर मेंटेन और कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो किस तरीके से उन्हें मेंटेन रखना है, कैलिब्रेशन करना है उनका, ये SOP में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र, प्रॉपर प्लेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, किस तरीके से हमें एनिमल्स को अगर ट्रांसफ़र करना है तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉपर प्लेसमेंट, किस तरीके से उन्हें रखना है, किस तरह आइडेंटिफाई करना है एनिमल्स को, ये सारा SOP में सारा प्रोसीजर आपके मेंशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच लेबोरेटरी एरिया शैल हैव द इमीडिएटली अवेलेबल लेबोरेटरी मैनुअल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलेटेड टू द लेबोरेटरी प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म। तो जो भी हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपके SOP के अंदर मौजूद होता है, ठीक। और SOP अगर आपके पास SOP नहीं है तो SOP की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पब्लिश्ड लिटरेचर होते हैं उन पब्लिश लिटरेचर से भी कुछ सप्लीमेंट की तरह मटेरियल लिया जाता है, उस सप्लीमेंट की तरह उस मटेरियल को हम एज आ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह भी यूज़ करते हैं। या कहें जो आपके SOPs बनाए जाते हैं उन SOPs में क्या है, आपके जो पब्लिश लिटरेचर होते हैं कुछ स्टडीज़ उनसे भी कलेक्ट की जाती है और SOP में इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट है, अ हिस्टोरिकल फाइल्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड ऑल रिवीजन्स देयर बाय इंक्लूडिंग द डाटा ऑफ सच रिवीजन्स शैल बी मेंटेन। तो जितनी भी आपकी पुरानी जो फाइलें होंगी, जो पुराने ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगे, वो सबका रिवीजन किया जाता है और उनके रिवीजन्स के बेस पे क्या है, फर्दर जो स्टडी हमें करना है या जो स्टडी के लिए जो हमें टेस्ट मेथड जो अप्लाई करने हैं उन चीज़ों को मेंशन किया जाता है प्रॉपर वे में और SOP मेंटेन किया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन एंड रिएजेंट। तो जो आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें सॉल्यूशन और रिएजेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ऑल सॉल्यूशन एंड रिएजेंट कैप एंड यूज्ड इन द लेबोरेटरी मस्ट बी लेबल टू शो द आइडेंटिटी, कंसंट्रेशन, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट। तो जो भी सॉल्यूशंस और रिएजेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए, तो उनमें क्या है, प्रॉपर वे में लेबलिंग होनी चाहिए उनके कंटेनर के ऊपर जो लैब में रखे हुए हैं, और आइडेंटिटी उनकी कितने कंसंट्रेशन है, वो एक्सपायरी डेट उनकी क्या है, कब हमने उनको फॉर्म किया था, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए प्रॉपर वे में, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस एक्सपायर हो रहा है तो उसको हमें लेबोरेटरी में नहीं रखना है। नेक्स्ट है एनिमल केयर। अब एनिमल की केयर कैसे करेंगे, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ऑलरेडी दे रखा होता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो SOP में दिया जाता है कि किस तरीके से आप हाउसिंग करेंगे एनिमल्स की, किस तरह की फीडिंग करेंगे, हैंडलिंग कैसे करना है और एनिमल की केयर कैसे करना है, कैसे उन्हें रखना है। ऑल न्यूली रिसीव्ड एनिमल फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज शैल बी आइसोलेटेड एंड देयर हेल्थ स्टेटस शैल बी इवेल्युएटेड इन अकॉर्डेंस विथ एक्सेप्टेबल वेटनरी मेडिकल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या है, आप जो भी न्यू एनिमल्स आएंगे बाहर से, जो न्यू एनिमल्स आ रहे हैं, तो उनको हमें कैसे हमें एनिमल्स को सिलेक्ट करना है, कैसे उन्हें हमें इवेल्यूएट करना है, कैसे उनकी हेल्थ को हमें चेक करना है कि उनकी हेल्थ प्रॉपर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आपके पास वेटनरी मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप एनिमल्स को प्रॉपर वे में उनको चेक कर सकते हैं। और जो अच्छे एनिमल्स होंगे उनसे ही क्या है, उनका यूज़ करेंगे जब लेबोरेटरी स्टडीज़ में, तो अच्छे टेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एट द इनिशिएशन ऑफ द नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ एनिमल्स शैल बी फ्री ऑफ एनी डिजीज़ और कंडीशंस दैट माइट बी इंटरफियर विद द पर्पस और कंडक्ट ऑफ दिस स्टडीज़। तो जो भी आपकी नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं तो उसमें जो एनिमल्स का यूज़ करेंगे वो एनिमल्स कैसे होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए, कोई भी डिजीज़ कंडीशन नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, क्योंकि जिससे क्या होगा, अगर डिजीज़ कंडीशन में होंगे एनिमल्स, कोई डिजीज़ होगी उनको, तो आपकी स्टडी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी और आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट एंड ईच डाटा ऑफ द ट्रीटमेंट शैल बी डॉक्यूमेंटेड एंड शैल बी रिटेन। जो भी हम स्टडी करेंगे, जो भी एनिमल्स की स्टडीज़ के बाद या कहें एनिमल के स्टडीज़ के बाद जो हमें डाटा मिलेगा, उस डाटा को प्रॉपर हम डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रॉपर मेंटेन करेंगे।
एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज शैल बी हाउस्ड इन द सेपरेट रूम व्हेन नेसेसरी। अगर डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल्स होंगे तो उन्हें सेपरेट रूम में रखेंगे हम। एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज बट यूज्ड इन डिफरेंट स्टडीज़ शुड नॉट बी ऑर्डिनरी हाउस्ड इन द सेम रूम। तो जो भी एनिमल्स हमारे सेम स्पीसीज़ के होंगे और लेकिन उनको अलग अलग स्टडीज़ में अगर हमें यूज़ करना है तो भी उनको क्या है, हम एक साथ नहीं रखेंगे, उनको अलग अलग डिवाइड करके रखेंगे। क्योंकि अगर डिवाइड नहीं करेंगे, अगर अलग अलग एनिमल्स को नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा कि दूसरे स्टडीज़ के जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, और मिक्सअप होने की वजह से क्या होंगे, आपकी जो स्टडी होगी वो अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट है एनिमल केजेस, रैक एंड एसेसरीज इक्विपमेंट शैल बी क्लीन एंड सैनिटाइज एट द अप्रोप्रिएट इंटरवल। तो जो भी एनिमल केज होगा, रैक होगा और जो एसेसरी इक्विपमेंट होंगे आपके एनिमल्स के लिए, तो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, प्रॉपरली सैनिटाइज होने चाहिए हर एक टाइम इंटरवल बाद। फीड एंड वाटर यूज फॉर एनिमल्स शैल बी एनालाइज पीरियडिकली टू एंश्योर दैट द कंटामिनेंट नो बी टू बी कैपेबल इंटरफेयर विद द स्टडीज़। तो जो भी हम फीड दे रहे हैं एनिमल्स को, जो वाटर सप्लाई दे रहे हैं, वो क्या है, प्रॉपर उसको चेक करेंगे टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर कोई भी कंटामिनेशन रहेगा जिससे एनिमल्स क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, उन्हें कोई डिजीज़ कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सच एनालिसिस शैल बी मेंटेन एज अ रॉ डाटा। तो जो हम स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, एनिमल स्टडीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, वो एनिमल स्टडीज़ का जो भी हमें डाटा मिलेगा, जो भी हमें टेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, उस रिज़ल्ट को क्या है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, प्रॉपर हमें मेंटेन रखना है एज अ रॉ मटेरियल फॉर्म में। जो क्या है, फर्दर हमारे जब हम कोई भी न्यू ड्रग का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसको हमें एप्लीकेशन फिल करने में हेल्प करते हैं। यही सारे डॉक्यूमेंट्स हमें फर्दर आगे सबमिट करने होते हैं। तो एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट बनाना मस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स। तो जो भी हम एनिमल स्टडीज़ करते हैं उनके लिए जो हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स क्या होंगे, मींस जो हमारी जो डोजेस फॉर्म है, जो फॉर्मुलेशन हमने बनाई है और जिसको हमें टेस्ट करना है, जिस फॉर्मुलेशन को, उसको हम बोलते हैं टेस्ट आर्टिकल्स। और जिसके रेफरेंस में, क्योंकि एक रेफरेंस भी लेना होता है यहाँ पे, तो जिस रेफरेंस जो हमारा फॉर्मुलेशन होगा, वो रेफरेंस फॉर्मुलेशंस हम खुद भी बना सकते हैं या मार्केटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो जो रेफरेंस प्रोडक्ट होगा वो कंट्रोल आर्टिकल हमारा कहलाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे। द आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड कंपोजिशन or other characteristics which all the appropriate define the test or control articles shall be determined of each batches and shall be documented। तो जो भी हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स हम जो भी यूज़ करेंगे उस वो प्रॉपर क्या है, किस तरीके से हमने बनाया है, कैसे उसको मेंटेन किया है, ये सारी चीज़ों का एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेड होगा मतलब उसका डाटा मेंटेन रखेंगे। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, फैब्रिकेशन एंड डेविएशन ऑफ द टेस्ट कंट्रोल आर्टिकल शैल बी डॉक्यूमेंटेड बाय द स्पॉन्सर और टेस्टिंग फैसिलिटी। तो जो भी टेस्ट परफॉर्म करेगा, जो भी टेस्ट परफॉर्म करा रहा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से हमारा टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को हमने बनाया है, मेंटेन किया है, उस चीज़ का डाटा भी हमें स्टोर करके रखना है फर्दर यूज़ के लिए। इन दोज केसेस where marketed product are used as a control article, such product will be characterized by their labeling। अगर हम कंट्रोल आर्टिकल्स को बना नहीं रहे हैं और उसको हम मार्केट से लेकर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल आर्टिकल्स में क्या है, उसके जो मार्केटेड लेबल होगा उस लेबलिंग के थ्रू क्या है उसको हम पहचानेंगे, या जो उसमें कैरेक्टराइजेशंस हैं वो सारे इंडिकेट होंगे आपके लेबल पे। नेक्स्ट है द स्टेबिलिटी ऑफ ईच टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल शैल बी डिटरमाइंड बाय द टेस्टिंग फैसिलिटीज और बाय द स्पॉन्सर्स अकॉर्डिंग टू द रिटन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विच प्रोवाइड द पीरियोडिक एनालिसिस ऑफ ईच बैचेज। तो जो भी स्टडी मीन्स स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, या कहें स्टेबिलिटी, जो भी आपके टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर स्टेबिलिटीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी जो भी आपने टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स लिए हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे और आपको सही स्टडी नहीं मिलेगी, या कहें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्टेबिलिटी मस्ट है। स्टेबिलिटी चेक करना होता है कि हमारे टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं।
ईच स्टोरेज Each storage container for a test or control article shall be labeled by name, chemicals, abstract number or code number, batch number, expiry date if any, or and where appropriate storage conditions necessary to maintain the identity, strength, purity and composition of the test and control articles. तो जो भी हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं एनिमल स्टडीज़ के लिए, उनमें क्या है जो टेस्ट या कहें जो स्टोरेज कंटेनर का हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को रखने के लिए, तो वो टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स के कंटेनर के ऊपर प्रॉपर वे में लेबलिंग होनी चाहिए। उस लेबलिंग पे उस टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का नाम होना चाहिए, प्रॉपर उसका नंबर होना चाहिए, केमिकल नंबर, केमिकल कोड जो भी रहेगा, बैच नंबर होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए कि कब तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस या कहें सारे चीज़ें हम लेवल पे अगर मेंशन रखेंगे, जिससे क्या होगा, हम ईज़िली जो टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को हम यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपर हम मेंटेन कर सकते हैं और प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सही ढंग से हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है हमें प्रॉपर वे में हमें स्टडीज़ के रिज़ल्ट मिलेंगे। फॉर स्टडीज़ of more than 4 weeks durations, reserved samples from the each batches of test and control articles shall be retained for the specified period of time. अगर कोई भी एनिमल स्टडी हम 4 वीक्स के लिए कर रहे हैं और उसके लिए अगर टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स जो हैं ये हमें पता होना चाहिए कि उस टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स की जो स्टेबिलिटी है वो 4 वीक्स है या नहीं है। अगर 4 वीक्स ड्यूरेशन की स्टडीज़ नहीं है तो हमें उसी हिसाब से यूज़ करना है। अगर हमें 2 बार सैंपल बनाना पड़े, मीन्स हर 2 हफ्ते बाद सैंपल बनाना पड़े, तो हमें नया सैंपल यूज़ करना होगा 4 वीक्स ड्यूरेशन के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स की स्टेबिलिटी कितनी है और कितने ड्यूरेशन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स हैंडलिंग। तो जो भी टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं उनको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, तो इसके लिए भी क्या है प्रोसीजर दिया गया है। तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर स्टोरेज टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन, डिटेरियोरेशन और डैमेज। अगर प्रॉपर स्टोरेज रखेंगे हम अपने टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का, जिससे क्या होगा कंटामिनेशन, डिटेरियोरेशन और डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज़ मेंटेन थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो प्रॉपर जो हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या कहें जब टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को क्या है प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, जिससे क्या है प्रॉपर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब उनको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द रिसेप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच बैचेस इज़ डॉक्यूमेंटेड। जो भी हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम यूज़ किया, कितने टाइम हमने बनाया उसको, और एक बार बनाने के बाद कितने टाइम तक और कितने ड्यूरेशन तक हमने उसको यूज़ किया है, ये सारी चीज़ों को हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन रखना होता है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है इन सारी चीज़ों का। तो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स फर्दर आगे यूज़ आते हैं आपके एनिमल स्टडीज़ जो कंडक्ट होती हैं उसके लिए। तो ये पोर्शन था आपके टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स हैंडलिंग से रिलेटेड।